तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 65। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा। सुचिन और जिंग सुचिन के मम्मी पापा के घर पे आए होते हैं खाना खाने के लिए और वो लोग खाना खा के अपने घर के लिए निकल गए होते हैं और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। वो लोग अपने घर के लिए निकल गए होते हैं और सड़क पे बहुत सारी बर्फ गिरी हुई होती है। तभी जिंग सुचिन से पूछती है पसंद का मतलब क्या होता है। फिर सुचिन जिंग को पसंद का मतलब बता रहा होता है। सुचिन बता रहा होता है पसंद का मतलब ये है अगर तू किसी को पसंद करती है तो तू वो सब कुछ करेगी जिससे कि तू उसे अपना बना सके। अगर मैं तुझे एग्जांपल देके बताऊं ना, अगर तूने किसी दुकान में एक अच्छा सा केक देखा और तुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो तू पैसे देके वो केक को ले लेगी, तो उसको तू पसंद कह सकती है। फिर जिंग सुचिन से पूछती है क्या हो अगर मैं उस केक को खरीद ना पाऊं। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है वो भूखे प्यासे की तरह केक के दुकान के बाहर रहती है और सिर्फ केक को घूरे जा रही होती है और उसके मुंह से पानी आ रहा होता है। फिर सुचिन जिंग को बता रहा होता है अगर तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो तू उस केक को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगी जिससे कि तू पैसे कमा सकेगी। और हमें जिंग को दिखाया जाता है वो मजदूर की तरह काम कर रही होती है और सुचिन बोल रहा होता है और जब तू काम कर रही होगी तब तुझे मालूम चलेगा कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। फिर हमें सुचिन और जिंग को दिखाया था वो दोनों एक तराजू में रहते हैं और सुचिन जिंग को बोल रहा होता है अगर तू किसी को पसंद करती है तो तुझे वो सब कुछ करना होगा जिससे कि उसे लगे हाँ भाई तू मेहनत कर रही है और तू उसे पसंद करती है और दोनों को एक दूसरे के लिए मेहनत करना होगा। और ऐसा नहीं है कि तू बिना मेहनत किए तू उस चीज को पाना चाहती है जो तुझे पसंद है, वो अच्छी बात नहीं है। फिर हमें वापस से जिंग को दिखाया था वो दुकान के बाहर ही खड़ी होती है, केक को घूरे जा रही होती है और सुचिन बोल रहा होता है अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि तू दुकान में घुस के केक को चुरा रहे, ये सबसे गलत चीज है। और जब तू बात समझ जाएगी तब तू अपने मंजिल को पाने के लिए सब कुछ करना चालू कर देगी। फिर हमें सुचिन को दिखाया था सुचिन आसमान में देख के जिंग को कह रहा होता है और मैं तुझे कोई गलत चीज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुझे पसंद करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुझे कुछ भी बता दूं और तुझे खुद से ही मालूम करना है कि तू आखिर मेरे लिए क्या फील करती है, तू मुझे पसंद करती है या मुझे प्यार करती है। मैं तेरे को ये सब नहीं बता सकता और तू जो भी कुछ कहेगी मैं उस चीज को मान लूंगा और मैं उसकी परवाह करूंगा। फिर हमें सुचिन को दिखाया था सुचिन जिंग की तरफ मुड़ के जिंग को कह रहा होता है अगर तू सब कुछ करेगी लेकिन तू उस चीज को पाना नहीं चाहती तो इसका मतलब ये है कि तुझे चाटना चाहता हूँ। फिर हमें सुचिन को दिखाया था सुचिन हड़बड़ा के जिंग को कह रहा होता है अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि मैं तुझे चाटना चाहता हूँ, इसके तू जो भी सोच रही है वो गलत सोच रही है। फिर हमें जिंग को दिखाता है जिंग सुचिन को बोल रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाया जा रहा है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितना तू कह रहा है वो उतना आसान है। और जिंग अपने मन में कह रही होती है अगर ये मुझे अपना नहीं बनाना चाहता तो फिर ये मेरा हाथ पूरा दिन क्यों पकड़ के रखता है, इसका मतलब तो साफ है कि ये मुझे अपना बनाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग को दिखाया सुचिन जिंग को हंस के जिंग को कह रहा होता है अगर कोई दूसरा आदमी अपनी मर्जी से मेरे जाल में फंसना चाहता है इसका मतलब कि वो मुझे पसंद करता है। तभी जिंग गुस्से में आके सुचिन को कह रही होती है मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुझे प्यार भी नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया है सुचिन जिंग के ऊपर बर्फ उड़ा रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है मैं तो बस तुझे समझा रहा हूँ पसंद का मतलब क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू मुझे पसंद करती है और मुझे प्यार करती है। और वहाँ पर हमें जिंग को दिखाता है जिंग गुस्से में हो जाती है, मुंह फुला के चल रही होती है। और हमें जिंग को दिखाता है जिंग सुचिन को शर्मा के देख रही होती है और वो सुचिन से मुंह मोड़ लेती है और अपने हाथों को देखना चालू कर देती है और अपने मन में कह रही होती है अगर पसंद का मतलब ये होता है तो इसका मतलब वो मेरे हाथों को पसंद करता है तो फिर मैं उसके बारे में क्या पसंद करती हूँ। और हमें जिंग को दिखाता है जिंग बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और अपने हाथों को देख रही होती है, उसके हाथ भी ठंडे पड़ गए होते हैं और अपने मन में कह रही होती है क्या वो मेरे बाल को सुखाता है जब मैं नहा के आती हूँ, या फिर वो मेरे सारे सवालों के जवाब देता है जो मैं उससे पूछती हूँ, या फिर वो मेरे लिए खाना बनाता है जब भी हम लोग होटल में जाते हैं, या फिर वो जो मेरे लिए कल नूडल्स बनाया था, क्या मतलब हो सकता है। और जिंग अचानक से पूरी तरीके से शर्मा के लाल हो गई होती है और सुचिन का हाथ को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है इसका मतलब तो यही है कि मैं ये पसंद करती हूँ कि वो मेरा हाथ पकड़े, ये मैं अपने मन से पसंद करती हूँ इसीलिए मैं अपना हाथ उसे दे देती हूँ पकड़ने के लिए। फिर हमें सुचिन और जिंग को दिखाया है जिंग सुचिन को बोल रही होती है तो फिर प्यार क्या होता है। फिर सुचिन और जिंग टैक्सी के लिए वेट कर रहे होते हैं और सुचिन जिंग को देखता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, अचानक से मुझे अजीबोगरीब सवाल क्यों पूछने लग गई। फिर सुचिन जिंग को कह रहा होता है प्यार का मतलब ये है कि दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं और उन दोनों का दिल एक हो जाता है। जिंग सुचिन से पूछती है तो तू मेरे लिए क्या फील करता है। फिर हमें सुचिन को दिखाता है सुचिन हंसते हुए जिंग को देख रहा होता है और कह रहा होता है तुझे मालूम चल जाएगा अगर तू मुझे एक किस देगी तो क्या तू इसे ट्राई करना चाहती है। और ये बात सुन के जिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मुंह फुला के सुचिन को कह रही होती है तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात पे भरोसा कर लूंगी। तभी वहाँ पर सुचिन की टैक्सी आ जाती है और सुचिन जिंग को कह रहा होता है ये तो तेरे पे निर्भर करता है कि क्या तू अपने आप से मेरे जाल में फंसना चाहती है या फिर नहीं। और कह रहा होता है चल अभी फिलहाल के लिए घर पे चलते हैं, बहुत लेट हो गया। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग अपने घर पे पहुंच गए होते हैं। सुचिन घर की लाइट चालू कर रहा होता है और पीछे जिंग जूता निकाल रही होती है और सुचिन अपना कोट निकालते हुए अपने मन में कह रहा होता है अब जबकि मैं पूरा दिन घर से बाहर था तो फिर मुझे अपना वीडियो एडिटिंग सोने से पहले कंप्लीट करना होगा। फिर हमें सुचिन को दिखाता है सुचिन अपना
अपना लैपटॉप लेके सोफा पे बैठ जाता है वीडियो एडिटिंग करने के लिए और जिंग सुचिन के पास आ जाती है। फिर जिंग सोफा पे बैठ जाती है और सुचिन से पूछ रही होती है, तूने कभी ये सोचा है अगर मैं अपने समय में वापस चली गई तो तेरा क्या होगा? और ये बात सुन के सुचिन को झटका लगता है और वो थोड़ा संभलता है और जिंग को कह रहा होता है, अगर तू अपने समय में वापस चली गई तो तेरे पास जो आलू है उसे तू उगा कर बहुत ज्यादा अमीर बन सकती है और जब तक कि तेरे आलू को तू उगाना सही तरीके से समझ जाएगी तब तक तेरा नाम पूरी हिस्ट्री में आ जाएगा और तू बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगी। फिर हमें जिंग को दिखाता है, जिंग सुचिन को कह रही होती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वापस चली गई और जो तू मुझसे प्यार करता है और तू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है वो तो सब वेस्ट हो जाएगा। और हमें सुचिन को दिखाता है, सुचिन जिंग को कह रहा होता है, प्यार जिससे हम लोग करते हैं वो बहुत ही अलग चीज है। हम लोग जिससे प्यार करते हो ये नहीं कि हमें दूसरी तरफ से भी हमें वो प्यार मिले और मैं इस डर से तुझे प्यार करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि तू एक दिन कभी यहाँ से चली जाएगी और मुझे अकेला छोड़ देगी। फिर हमें सुचिन को दिखाता है, सुचिन जिंग के पास जाता है और सुचिन जिंग को बोल रहा होता है, मेरा तुझे पसंद करना और तू अचानक से अपने समय में लौट जाना इन दोनों में बहुत अलग अलग चीज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे पसंद करना छोड़ दूं। और सुचिन जिंग के बालों को ठीक करते हुए कह रहा होता है, क्यों ना हम लोग अभी के समय को एंजॉय करें, ना कि हम लोग ये सोचे कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो मेरे सामने है तो फिर मैं आगे की चिंता क्यों करूं, मैं आज का देखूंगा कि तू मेरे सामने है तो मैं आज तुझसे प्यार करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे छोड़ दूं कि तू अचानक से कहीं पे चली जाएगी अपने समय में और मैं तुझे प्यार करना छोड़ दूं। और हम दोनों किस्मत है ना वो बहुत ही अजीब है और बहुत ही कम लोगों के पास ऐसी किस्मत होती है। और हमें जिंग को दिखाता है, जिंग शर्माते हुए सुचिन को कह रही होती है, तो क्या मैं इसे तेरा चाल कह सकती हूँ जो तू मुझे अपने जाल में फंसाया जा रहा है इतनी मीठी मीठी बातों से। और सुचिन की नजर टेडी बियर पे पड़ती है और जिंग को कह रहा होता है, जब तक कि तू मुझे मारेगी नहीं तब तक मेरी बात कोई चाल जैसी नहीं लगेगी तुझे। और नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाता है, सुचिन जिंग को वो टेडी बियर देते हुए कह रहा होता है, अगर तू चाहे तो तू इसे पीट सकती है। और जिंग वो टेडी बियर सुचिन से ले लेती है और जिंग उस टेडी बियर को पकड़ के सुचिन को कह रही होती है, मैं तुझे देख के ये नहीं कह सकती कि तू जो मुझे बोल रहा है वो सच बोल रहा है या गलत बता रहा है। अगर मैं पुराने समय की होती ना तो मैं तुझे पीट देती, लेकिन मैं तुझे पीटना नहीं चाहती। फिर सुचिन जिंग को बोल रहा होता है, तू चाहे तू मेरी बात को नजरअंदाज कर सकती है पहले से अगर तू मुझे पसंद नहीं करती। अगर मैं तुझे एग्जांपल दूं ना, तू चाहे तो तू मेरे गालों को खींच सकती है, तू मेरी चींटी भी काट सकती है, यहाँ तक कि तू मेरे उंगली को भी तोड़ सकती है और मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। और जिंग सुचिन को कहती है, मैं तेरे को चींटी नहीं काटना चाहती और मैं तुझे मारना भी नहीं चाहती। फिर हमें जिंग को दिखाता है, जिंग शर्माते हुए सुचिन को कह रही होती है, लेकिन जो तू कहता है वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तुझे कुछ करना नहीं चाहती। और हमें सुचिन को दिखाता है, सुचिन जिंग को कह रहा होता है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो इसका मतलब तेरे अंदर जो फीलिंग है वो पसंद की है और तुम मुझसे नफरत नहीं करती, इसका मतलब ये है तू जरूर बीमार हो गई या फिर तू बहुत ज्यादा थक गई इसलिए तू उटपटांग चीजें कहे जा रही है। अगर तू किसी से नफरत नहीं करती तो इसका मतलब साफ है कि तू उसे पसंद करती है। और जिंग सुचिन से पूछती है, क्या ये सब तेरा पहले से प्लान नहीं था जो तू मुझे ये सब अभी जो कह रहा है? फिर हमें सुचिन को दिखाया जाए, सुचिन कह रहा होता है, कुछ कुछ चीजें मैं पहले से प्लान करता हूँ और कुछ कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं, और मेरा मन चाहता है कि मैं तेरे पास रहूं और मैं तुझे किसी भी हाल में अपना बना लूं क्योंकि मैं पूरा दिन तेरे साथ रहता हूँ और पूरा दिन बस तुझे ही देखते रहता हूँ। ये बात सुनकर जिंग बहुत ज्यादा शर्मा रही है। नेक्स्ट दिन में हमें सुचिन को दिखाया जाए, सुचिन एक मोर बना हुआ होता है और एकदम स्टाइलिश सा पोज मारा होता है और सुचिन जिंग को कह रहा होता है, जैसे कि अगर एक कोई मोर है वो मोर किसी फीमेल मोर को पटाना चाहता है तो अपने पूरे पंख फैला के उसके सामने अजीबोगरीब नाचेगा ताकि कोई भी फीमेल मोर है ना उसके पास अट्रैक्ट हो। और सुचिन को कह रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं तुझे अपनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाना चाहता हूँ और अपने बारे में सिर्फ अच्छा चीज तुझे बताना चाहता हूँ ताकि तेरे अंदर से तुझे ऐसा लगे हाँ मैं तेरे लायक हूँ और तू मुझे पसंद करे। ये बात सुन के जिंग बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो टेडी बेयर को खींच रही होती है और चिल्ला के कह रही होती है, तू कितना बेशरम है। और सुचिन जिंग को कह रहा होता है, हाँ मैं बेशरम हूँ। और जिंग सुचिन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ तू सबसे बड़ा डैंग टूजी है, बिल्कुल डैंग टूजी जैसा ही है तू। और बेचारा टेडी बियर का हालत तो देख ही सकते तुम लोग, जब से टेडी बियर जिंग के हाथों में आया तब से सिर्फ जिंग उसे पीटे जा रही होती है और कुछ नहीं करती। और सुचिन कह रहा होता है, हाँ हाँ मैं डैंग टूजी हूँ और क्या। ये बात सुन के जिंग उधर चुपचाप सोफा पे बैठी होती है और बेचारा टेडी बियर, आप लोग टेडी बियर को देख सकते हैं वो बेचारा खिलौना होते भी उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। और हमें जिंग को दिखाता है, जिंग की आंखें पूरी लाल हो गई होती है गुस्से से। और नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को जोर से पेट पे मारती है अपने सर से और हमें सुचिन को दिखाता है, सुचिन की आत्मा उसके शरीर से निकल गई होती है और उसकी बिल्ली उसके पास आके कहती है, अब मेरा मालिक का साथ यहाँ तक की था। और वहाँ से जिंग शर्माते हुए जा रही होती है और अपना कमरे का दरवाजा एकदम जोर से बंद कर देती है। और हमें सुचिन को दिखाया, सुचिन आराम से उठता है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है, ये सब कुछ चलेगा अगर वो मुझे पसंद करती या फिर मुझे पसंद नहीं करती या फिर मुझे मारना चाहती है, लेकिन उसके सर से मारने का तरीका बड़ा अजीब है, आखिर इसका मतलब क्या है? मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये लड़की सर से मारने के कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं सीखी, वरना मैं तो अब तक ऊपर पहुंच गया होता। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोग सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 66 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।